मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं 3 अगस्त से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपके आने वाली सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको पर डे के न्यूज़ से मिलते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर और लाइक किया करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है हमारा, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है जम्मू कश्मीर और डी है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी है, जम्मू कश्मीर जो है चौथा ऐसा शहर बना जिसने शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब इसके पहले वाले शहरों के नाम बता दें आपको, तो पहले इसकी बात बताएं तो 31 जुलाई 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र मिला है। और इस समारोह में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हानी अल कद्दूमी साद और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। और इसके पहले क्या था, तो राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु के मामल्लपुरम को 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया, इसलिए चौथा बना है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल में पहली बार ओलंपिक में किस देश को हराकर इतिहास रचा? ऑप्शन है इसके इटली, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इसका डी होगा, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल में ओलंपिक में इतिहास रचा है। तो इसके बारे में और बताएं आपको, तो भारत ने पेरिस ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, तो पेरिस ओलंपिक 2024 के मैच में दमदार खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 3-2 से हरा दिया। और भारत ने 1972 के बाद से पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। और ओलंपिक में इस समय देखो मनु भाकर टॉप पे चल रही हैं बढ़िया, और 2 पदक जीत चुकी हैं और तीसरे पदक में 25 मीटर एयर राइफल में भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और आगे उनका कल क्या होगा देखा जाएगा फिर। और उसके साथ सरबजोत जो हैं उन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। तो 3 यही पदक जीतने वाले बन गए हैं। तो कर्नाटक और अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, कर्नाटक और किस राज्य सरकार ने मेकेदातु परियोजना पर प्रारंभ की वार्ता की? केरल, तमिलनाडु, असम या सिक्किम। तो कर्नाटक के साथ तमिलनाडु का मैटर चल रहा है, फिलहाल बांध बनाने की परियोजना से संबंधित है प्रश्न। तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तमिलनाडु के हैं, ने कर्नाटक के तमिलनाडु के साथ मेकेदातु जलाशय परियोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इस परियोजना में रामनगर जिले में कनकपुरा के निकट कावेरी नदी पर बहुउद्देशीय पहल पेयजल और विद्युत बांध का निर्माण शामिल है। तो यही मैटर है इनका, फिलहाल विवादित मैटर है, कर्नाटक करना नहीं चाहता है इस मैटर में आगे काम। तो अगला हमारा प्रश्न, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना? अमेरिका, चीन, भारत या पाकिस्तान। राइट आंसर है इसका सी। तो भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश। और इसके पहले बताएं तो सबसे बड़ा चूना उत्पादक भी है भारत, और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक है। और दुनिया में एल्यूमिनियम के मुख्य उत्पादक देश कौन है? चीन पहला है, भारत दूसरा और रूस तीसरा है। आगे बात करें, वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड भारत में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी है ये। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस, थल सेना दिवस, वर्ल्ड वाइड दिवस या जनसंख्या दिवस। तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, नहीं वर्ल्ड वाइड, एक मिनट, वर्ल्ड वाइड दिवस मनाया जाता है फिलहाल 1 अगस्त को, ये होता है 15 जनवरी को। और विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके बारे में बताएं तो यह दिन उस क्रांतिकारी आविष्कार को याद किए जाने को लेकर खास है जिसने हमारे बातचीत करने से लेकर ज़िंदगी जीने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत को श्रेय ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ली को जाता है, ये है www, इसके आगे .com आगे शुरू होता है ना सब, तो इसी का पूर्ण रूप है ये। उन्होंने 1989 में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन जिसे CERN में कार्यरत रहते हुए इसका निर्माण किया था, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस भारतीय रसायन वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो
के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन इसके हैं एस सुब्रमण्यम, एस श्रीधर, केशव चंद्र या राजेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर होगा बी, एस श्रीधर को इसमें शामिल किया गया है। और इसके बारे में बताएं आपको तो भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में शामिल किया गया। श्रीधर जो है 53H इंडेक्स वाली प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 181 शोध पत्र प्रकाशित किए इन्होंने। और श्रीधर जो 70 प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें CSIR युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2007 में मिला और स्कॉर्पिस युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2011 में और बहुत सारे अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए हैं विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस देश के एस्ट्रोसैट वेधशाला ने वैम्पायर स्टार M67 की खोज की है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या जापान। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारत ने इसको खोजा है। और भारत की पहली समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला एस्ट्रोसैट ने एक छोटे 6 अरब पुराने पिशाच तारे द्वारा एक बड़े खगोलीय पिंड पर शिकार करने की दुर्लभ घटना को कैद किया है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटा तारा, जिसे ब्लू स्ट्रैगलर भी कहा जाता है, अपने साथी तारे का द्रव्यमान और ऊर्जा चूस कर उसे पोषण देता है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसने असम राइफल के नए महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो इसके ऑप्शन है उपेंद्र त्रिपाठी, विकास लखेरा, PC नायर, अखिल आनंद। तो इसका राइट आंसर है विकास लखेरा। उपेंद्र तो अभी बने थल सेना के, ठीक। तो विकास लखेरा असम राइफल के नए महानिदेशक रूप के में पदभार संभाला। वे लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर की जगह लेंगे। 1990 में भारतीय सेना की 4 सिख रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त लखेरा को पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। और इसकी स्थापना के बारे में बताएं तो असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई। और अन्य जो हैं उनका मुख्यालय दिल्ली, पर इसका मुख्यालय शिलांग में, ठीक, शिलांग में इसका मुख्यालय है। और जो भी अर्धसैनिक बल हैं CRPF, BSF, इनका सब दिल्ली में है। अगला हमारा प्रश्न है हर साल विश्व लंग्स दिवस जो फेफड़े से संबंधित है, तो यह दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त, 2 अगस्त, 1 अगस्त या 30 जुलाई? तो सही जवाब है ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो हर साल विश्व लंग्स दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। और हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और एक है 25 सितंबर को राष्ट्रीय विश्व फेफड़ा दिवस के उपलक्ष्य में फेफड़ों स्वास्थ्य में नवीनतम उपलब्धियों का जश्न मनाएगा। ये 25 सितंबर को होता है राष्ट्रीय वाला। अगला हमारा प्रश्न राजस्थान के नए राज्यपाल पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? हरिभाऊ कृष्णलाल बागड़े, भजन लाल शर्मा तो मुख्यमंत्री कलराज में से पहले यहाँ के राज्यपाल थे राजस्थान। गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, हरिभाऊ कृष्णलाल बागड़े जो हैं राजस्थान के नए राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुए हैं और कलराज मिश्र का स्थान लेंगे। वर्तमान में 9 राज्यों के राज्यपाल बदल चुके हैं। राजधानी इसकी क्या है? तो जयपुर है। CM भजन लाल शर्मा है। वर्तमान में यहाँ पे 51 जिला हैं और राज्यपाल हरिभाऊ है। और भारत का सबसे बड़ा यही क्षेत्रफल में राजस्थान है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आया ही भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्लास होगा 10 बजे के बाद डालेंगे। BPSC से संबंधित प्रश्न उसमें होंगे। जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 4.0 की, तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो आप देखना ना भूलें। और कल से उम्मीद है कि यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट भी 15-20 दिन जो भी समय बचा है डाल दें, ताकि यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। और उनके लिए हम 20, 21, 22 में करंट अफेयर का जो 6 मंथ का करंट अफेयर हम करवा देंगे, ताकि उनको सारे प्रश्न करंट अफेयर से उसमें मिल जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।